बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 12 का नाम है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये चैप्टर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले फर्स्ट ईयर में या आपने उससे पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे मैथमेटिकल ही हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए, कैलकुलेशंस यूज़ करते हुए ही हम ये मेथड्स पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले से इसकी। सबसे पहले न्यूमेरिकल मेथड द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स दैट यूज अप्रॉक्सीमेशन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस। एल्गोरिथम्स मीन्स फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे जिसमें हम अप्रॉक्सीमेशन, न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन का मतलब कि तकरीबन करीब करीब का आंसर निकालेंगे किसी भी प्रॉब्लम का। इसे कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल मेथड्स की वजह क्या होती है, क्यों हम न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं? व्हेन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशंस आर नॉट सक्सेसफुल। नॉन लीनियर से पहले स्टूडेंट्स लीनियर की बात करते हैं कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है x + 2 = -4। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x -4 - 2 x = -6, ये आपके पास आपकी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है स्टूडेंट्स। इसी तरह लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 10th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। उसके लिए आप मेथड्स पढ़ते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन का मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला हम डिराइव करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना तो इजी होता है, वो तो आप जानते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है नॉन लीनियर मीन्स कि उनकी पावर, उसमें वेरिएबल की पावर आपके पास मोर देन 1 हो, तो क्वाड्रेटिक हो जब तक तब तक आप उसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला से इवन क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक तक हमें सॉल्व करना आता है, हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आपके पास एक इक्वेशन है, वो इस मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो तब आप क्या करेंगे? तब ये वजह होती है न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करने की। पहली वजह कि आपके पास वो जो मेथड है जिससे आप नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, वो आपको काम ना आए, वो सक्सेसफुल ना हो। व्हेन एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय अलजेब्रिक मेथड्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास इक्वेशन हो y = e⁻x sin of x। ये एक वन वेरिएबल इक्वेशन ही है स्टूडेंट्स, लेकिन ये आपके पास एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का प्रोडक्ट है। कब आप इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन कभी फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में भी आप स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड्स आर यूज्ड टू अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। तो जब आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करने का तरीका ना हो, तो न्यूमेरिकल मेथड क्या करेगा? वो आपको आपके इक्वेशन का अप्रॉक्सीमेट आंसर बताएगा। फोकस यहाँ हमने करना क्या है इस चैप्टर में? फोकस हियर इज टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल। जितने भी इक्वेशंस, जितने फंक्शंस आप सॉल्व करेंगे, जिनके आप सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, वो वन वेरिएबल में होंगे। सक्सेसिव ऑपरेशन अप्रॉक्सीमेशंस आर मेड दैट कन्वर्ज टू एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सक्सेसिव स्टेप्स के ज़रिए अपने आंसर को अप्रॉक्सीमेट करने का। जो भी न्यूमेरिकल मेथड आप पढ़ रहे हो, उसमें आपको फार्मूला दिया जाता है और बार बार हर स्टेप पे वो फार्मूला अप्लाई करके आप अपने इक्वेशन के एग्जैक्ट आंसर तो आपको नहीं मिलेगा। या एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना मकसद होता भी नहीं है, मकसद होता है उस आंसर के करीब करीब अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड करने का तरीका। तो ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स। अब आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स के न्यूमेरिकल मेथड के ज़रिए
कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्विंग अ नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आप देखें स्टूडेंट्स के न्यूमेरिकल मेथड से आप किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कि क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या स्टेप्स आपको लेने होंगे उस कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले तो नॉन लीनियर इक्वेशन को एक दफ़ा फिर से डिफाइन कर लेते हैं। अ नॉन लीनियर इक्वेशन is an equation if a polynomial then it is of degree higher than 1। पहले ये कि अगर वो आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी है तो भी वो 1 डिग्री से ग्रेटर, मतलब डिग्री 2, 3, 4, 5 डिग्री का फंक्शन हो आपके पास, तो भी आप उसे नॉन लीनियर फंक्शन इक्वेशन कहेंगे। या फिर आप उसको एन इक्वेशन या अ फंक्शन और इक्वेशन दैट कैन बी expanded by टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम आप पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जिससे आप फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं अलजेब्रिक टर्म्स में या फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स में आप एक्सपेंड करते हैं तो आपको एक पॉलिनोमियल फॉर्म मिलती है उसकी, या उसकी जो भी हो, चाहे वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो, सभी को आपने टेलर थ्योरम से एक्सपेंड करना सीखा है। तो इन तमाम फंक्शंस को स्टूडेंट्स आप नॉन लीनियर फंक्शंस कहते हो। और आपको पता है कि चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उन्हें सॉल्व करने का आपके पास कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है कि आप x की कोई एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकें। इसलिए आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1 वही कि कैन नॉट सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशंस एनालिटिकली। आप कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। इवन अगर क्यूबिक है तो भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यूबिक होता है तो आप उसे क्यूबिक, या बाई क्वाड्रेटिक होता है तो आप उसे सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसके सपोज्ड रूट्स फाइंड कर चूज़ करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस जो बिल्कुल भी एनालिटिकली सॉल्व नहीं हो सकते, सबसे पहले उन्हें हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन अप्रोच्ड यूजिंग आइटरेटिव मेथड। तो कंसेप्ट यही होगा कि अब जैसे पहले भी मैंने बताया कि यह न्यूमेरिकल मेथड में आप सॉल्यूशन को अप्रोच करते हो आइटरेटिव मेथड में। आइटरेटिव मतलब स्टेप बाय स्टेप। एक ही फार्मूला है आपके पास, वो आप उस फंक्शन पे या उस इक्वेशन पे बार बार अप्लाई करते हो तो तभी आप अपने सॉल्यूशन के करीब पहुंचते हो। उसका तरीका क्या होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। अब वो हर मेथड, इस बुक में आप 3 मेथड पढ़ेंगे स्टूडेंट न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन के, फिर आप 2 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड्स पढ़ेंगे। हर मेथड में इनिशियल पॉइंट चूज़ करने का अपना तरीका है कि आप कैसे चूज़ करते हैं। लेकिन जब आपने इनिशियल पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ कर लिया, एक तो वो आपके सॉल्यूशन के करीब होगा तो बेहतर होता है, जितना करीब हो सकता है, द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सॉल्यूशन। और फिर अराइविंग एट द सॉल्यूशन ग्रेजुअली थ्रू सक्सेसिव टेस्ट्स। तो हर मेथड में सॉल्यूशन के करीब आने का आपके पास प्रोसीजर होता है, ये टेस्ट करने का कि आपके नेक्स्ट स्टेप से आप अपने सॉल्यूशन के करीब आए हैं या नहीं। वो चेक करने का हर मेथड का आपके पास एक कंसेप्ट होता है, एक तरीका होता है उसे सॉल्व चेक करने का। द क्राइटेरिया टू टेक इनटू अकाउंट व्हेन चूजिंग अ मेथड। अब कौन सा मेथड सबसे बेहतर है उसे सॉल्व करने के लिए, उसके लिए आपके पास
पहला क्राइटेरिया है कि मेथड कन्वर्जेंस। बहुत ज़रूरी है ये चेक करना कि जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अपने फंक्शन के रूट्स फाइंड करने के लिए, उसकी कन्वर्जेंस का मतलब है कि वो आपके पास नंबर 1 कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि वो कैसे कन्वर्ज करेगा, उस सॉल्यूशन के करीब आपको आंसर कैसे मिलेगा, आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर। दूसरा स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इस बुक में 3 मेथड्स अप्रॉक्सीमेशन के पढ़ते हो। नंबर 1 बाइसेक्शन मेथड, नंबर 2 रेगुलर फाल्सी मेथड जिसे सीकेंट मेथड भी कहते हैं, और नंबर 3 है आपके पास न्यूटन राफसन मेथड। ये 3 अप्रॉक्सीमेशन के आप मेथड्स पढ़ते हो स्टूडेंट्स। अब आप जब यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे स्लो स्पीड कन्वर्जेंस जो है वो बाइसेक्शन मेथड की है, जिसमें आपको आपके सॉल्यूशन के करीब अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलने के लिए, मींस यहाँ अप्रॉक्सीमेट आंसर का मतलब होगा कि सपोज़ आपके एक फंक्शन का रूट है x इज इक्वल टू 2.9771। तो अप्रॉक्सीमेट का मतलब है कि आपका आंसर x इज इक्वल टू 2.9 भी हो सकता है। तो यहाँ आप कहेंगे कि ये आंसर जो है वो 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है। और अगर वो आंसर 2.97 हो, उसके बाद कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन आप कहोगे कि मेरा आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट है। नंबर 3 2.977 अगर 3 डिजिट तक हो तो आपका आंसर मोर एक्यूरेट है, मतलब मोर एक्यूरेट आंसर आपको मिल रहा है, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप एक्यूरेट आ रहा है, सही आ रहा है। तो ये चीज़ देखी जाती है स्टूडेंट, कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस और स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस। कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस तो मैंने आपको बताया कि देखा जाता है कि आपका मेथड आंसर को कैसे कन्वर्ज करता है, क्या मेरा जो एक फंक्शन है वो इस मेथड से सॉल्व होगा भी या नहीं। दूसरा स्पीड, आप देखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड बहुत स्लो होगा, जिससे आप कन्वर्ज करने के लिए आपको ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे। इससे कम स्टेप आपको रेगुलर फाल्सी मेथड से सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला होगा उससे आपको कम स्टेप्स लगते हैं 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट आंसर लाने के लिए। और न्यूटन राफसन मेथड इन दोनों से तेज़ होगा, जिसमें आपको 2 से 3 ही स्टेप लगेंगे अपने फंक्शन के 3 डेसिमल प्लेस तक या 2 डेसिमल प्लेस के करीब आंसर लाने के लिए। तो ये मतलब होता है मेथड ऑफ कन्वर्जेंस का। और फिर लास्ट, आप ज़रूरी नहीं, पहले तो हम ये देखें कि x माइनस ई एक्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, इसमें e रेज़ टू द पावर x एक्सपोनेंशियल है, तो इसे आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसे भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक तो ये मेथड, न्यूमेरिकल मेथड से ये फंक्शन सॉल्व होंगे, लेकिन अगर आप चेक ही करना चाहते हैं तो आप अपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इसी मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं। चूँकि उनका एक एग्जैक्ट आंसर होता है तो आपको एग्जैक्ट आंसर ही जल्दी मिल जाएगा उसका। लेकिन इनका चूँकि एग्जैक्ट आंसर होता नहीं, हमें हमेशा अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पर आप न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करते हो। तो स्टूडेंट्स, ये वजह होती है। अब सपोज आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द रूट्स फाइंड करने हैं इस फंक्शन के, रूट्स का मतलब होता है कि ये फंक्शन 0 किन 2x की वैल्यूज़ के लिए आपको देगा। 2 इसलिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो 2 रूट्स होंगे, तो उसके लिए हम इसी फंक्शन को 0 के बराबर रखते हैं।
अब देखें यहाँ आके बात रुक जाती है कि अगर मेरा फंक्शन ट्रांसेंडेंटल हुआ तो मैं उस पर वो एनालिटिकल मेथड नहीं अप्लाई कर सकता, लेकिन चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के साथ साथ क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर जितने हैं उन्हें हम इजीली सॉल्व करके रूट फाइंड कर लेते हैं। तो in order to solve these sorts of functions we use numerical methods to solve them। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वजह है इनको सॉल्व करने की। अब ये है तो ये देखें, इन्हें आप ऑलरेडी सॉल्व करना सीख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 फैक्टराइज करके आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो दो रूट्स आपके पास, फॉर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 है आपके पास। एक तो ये चीज़ भी स्टूडेंट्स, ये रूट्स का मतलब हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम फंक्शन को जब क्वाड्रेटिकली सॉल्व करते हैं सिर्फ x की वैल्यू तक खुद को जो है वो हम रखते हैं कि सिर्फ x की वैल्यूज ही हमें फाइंड करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स फंक्शन के रूट का मतलब होता है, जैसे ये आपके पास आया, इसके आपके पास दो रूट्स आए, एक आया आपके पास 3 और एक आपके पास आया एक -3 और एक 3 एंड एक 4। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आपका फंक्शन है और ये इसका ग्राफ है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्राफ में जहाँ पर इस साइड बनेगा आपका फंक्शन x एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है, इस बात का मतलब होता है रूट्स ऑफ द फंक्शन। मीन्स ये वो दो वैल्यूज़ है, सपोज यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो ये वो दो पॉइंट्स होते हैं x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। ये दो पॉइंट्स होते हैं जिनका मकसद सॉल्यूशन ऑफ अ फंक्शन या सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन होता है। अब जाहिर सी बात है इस फंक्शन का ग्राफ हमें बताएगा कि ये x एक्सिस को कितनी दफ़ा इंटरसेक्ट करता है भी कि नहीं करता। और ये तो इसलिए इस फंक्शन को सॉल्व करने से पहले हमें ये भी ज़रूर देखना होता है कि ये इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है या नहीं होता, ये फंक्शन सॉल्व हो भी सकता है या आपके x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता भी है या नहीं। ज़्यादातर आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका सॉल्यूशन न्यूमेरिकल मेथड से भी पॉसिबल नहीं होता। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल मेथड्स की। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल मेथड से इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि पहली बार आप ये मेथड पढ़ रहे हैं, तो जब हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस और उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो हम उन मेथड्स को और शौक़ से सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल मेथड्स की इम्पोर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स में या साइंस में। स्टूडेंट्स टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी और कॉन्सेप्ट पढ़ा कि क्यों हम न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब क्या इम्पोर्टेंस है इनकी। इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ प्रैक्टिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पहले होती थी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, वही कंसेप्ट्स को आगे जाके फार्मूलाज बना के न्यूमेरिकल मेथड्स में यूज़ किया जाता है। मॉडर्न न्यूमेरिकल एनालिसिस डज नॉट सीक एग्जैक्ट आंसर्स बिकॉज दे आर ऑफन इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन इन प्रैक्टिसेस। तो मॉडर्न न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपके पास एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना कंसेप्ट होता ही नहीं, क्योंकि एक से अक्सर कॉन्सेप्ट्स हैं जहां एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैथ की एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं कहूं कि y इज इक्वल टू रेडिकल x, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो ठीक है आप इसका रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं x इंटू रेडिकल x कर दूं स्टूडेंट्स, तो तब इसकी रूट फाइंड करना स्टूडेंट्स आपके लिए एक रूट तो मिल रही है कि आपको चलें 0 मिल गया, लेकिन अगर मैं आगे e रेज़ टू द पावर x कर दूं तो अब इस फंक्शन की एग्जैक्ट रूट आप नहीं ढूंढ सकते, और एग्जैक्ट रूट ढूंढना पॉसिबल भी नहीं है और मकसद भी नहीं होता। जहां आपके पास एग्जैक्ट रूट ढूंढना ज़रूरी नहीं, आपने सिर्फ अप्रॉक्सीमेट आंसर कैलकुलेट करना होता है, ऐसे तब आप न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड इज़ कंसर्न विद अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन while maintaining bounds on error।
तो न्यूमेरिकल मेथड में आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही कैलकुलेट करते हो जैसे मैंने बताया, लेकिन ये है कि उस मेथड जिस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो आपको ये ज़रूर पता हो कि इस मेथड से जब मैं अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड करूँगा तो वो मेरे एक्चुअल आंसर से कितना दूर होगा, कितना क्या डिफरेंस होगा उसमें, क्या वो एग्जैक्ट आंसर फाइंड करने के काबिल है, उसमें कितनी गलती, एरर का मतलब कि उसमें गलती कितनी है, आपके आंसर में डिफरेंस कितना है। इट इज़ यूज्ड इन ऑल फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज। न्यूमेरिकल मेथड्स के कॉन्सेप्ट्स आप आगे जाके जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे बीएस लेवल पर, तो आपके पास इंजीनियरिंग के जितने भी फील्ड्स हैं वहाँ और फिज़िकल साइंसेस के जितने फील्ड्स हैं वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसलिए इनको इस क्लास में सीखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने डिफरेंस जितने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखे उन सब की ही वैसे तो एप्लीकेशन होती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले हमारे सिलेबस में था नहीं, तो इसको डालने का मकसद यही है कि आगे इंजीनियरिंग या जो भी फील्ड आप चूज़ करें साइंस रिलेटेड, उसमें आपके पास इसे यूज़ करना आपको आता हो। नेक्स्ट, बिफोर एडवेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर numerical methods we often depended on hand interpolation long tables। तो पहले क्या होता था कि मॉडर्न कंप्यूटर्स जो आपके पास न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेशंस करते हैं, क्योंकि यही फार्मूलाज, तो हम ये सारा काम बाय हैंड करते थे। द सेम न्यूमेरिकल एनालिसिस फार्मूला, तो जो काम हम बाय हैंड कैलकुलेशंस करते थे, लॉन्ग टेबल्स बना के कैलकुलेशंस करते थे, जैसे आपके पास लॉगरिथमिक टेबल्स हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हैं, तो वो सारे आपके पास उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। वो टेबल्स के कैलकुलेशंस यूज़ करके और डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे जो आप एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, उनके लिए अब आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाते हो। द सेम न्यूमेरिकल एनालिसिस फार्मूला कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड अदर फंक्शंस। तो यही सॉफ्टवेयर्स आपको जब इक्वेशन सॉल्व करके देते हैं, चाहे वो नॉन लीनियर फंक्शन हो या वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, तो उनके सॉल्यूशंस के पीछे यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप इस बुक में पढ़ेंगे। मैंने आपको तीनों मेथड्स के नाम बताए स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर बताता हूँ, आप इनको घर से चेक करके ज़रूर आएँ ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इन्हें पढ़ें तो आपको थोड़ा बहुत पिक्चर इनकी क्लियर हो। इनकी बाइसेक्शन मेथड नंबर टू है आपके पास रेगुलर फाल्सी मेथड। नंबर 3 न्यूटन राफसन मेथड। ये तीनों आपके पास स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन फंक्शन के अप्रॉक्सीमेट रूट्स फाइंड करने के मेथड्स हैं। और फिर उसके बाद आप आप पढ़ोगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, वो भी न्यूमेरिकल मेथड हैं, लेकिन वहाँ आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से आपको पता है कि इंटीग्रल से हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम उस एरिया को अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे। पहला आपके पास होगा ट्रेपेजॉइडल रूल, नंबर 2 आप सिम्पसन्स रूल। ये दो रूल्स पढ़ेंगे, इनको आप कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और इनको न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स भी कह सकते हैं और ऑप्टिमाइजेशन मेथड भी कह सकते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट रूट्स फाइंड करते हैं। और यहाँ पर आप इन द एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रल के ज़रिए जो आप कैलकुलेट करते हैं, तो आप वो जो फंक्शंस जिनका एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं हो, तो इन मेथड्स के ज़रिए आप उनका अप्रॉक्सीमेट एरिया जो है वो कैलकुलेट करते हो। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज मैं बताने में कामयाब रहूँगा कि न्यूमेरिकल मेथड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल मेथड्स का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप बाइसेक्शन मेथड ज़रूर देख कर आएँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे और आपको अगर उनके कंसेप्ट थोड़े से जहन में होंगे तो मैं जब चीज़ बताऊंगा आपको बाइसेक्शन मेथड समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।